कौन किसका राज होता है? सैयदना अदी बिन हातिम मशहूर सखी हातिम ताई के बेटे हैं। अब जलील अल कदर सहाबी भी हैं। अब रोटी टुकड़े करके चींटियों के सुराखों के सामने फेंकते थे और फरमाते थे, ये जानदार हमारे पड़ोसी हैं और हम पर पड़ोसी का हक अदा करना वाजिब है। बाप की आदत व खसाइल औलाद में जरूर मुंतकिल होती हैं। एक बार साइल ने अदी बिन हातिम से सवाल किया कि 10 दरहम दे दे। अपनी कसम उठाई कि तुझे 1 दरहम भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने इतने बड़े सखी के बेटे से 10 मांगकर उसकी तौहीन की है। जब साइल जाने लगा तो अपने वापस बुलाया और फरमाया, अगर मैंने रसूल करीम से ना सुना होता तो तुम्हें 1 दरहम भी ना देता। फरमाया, जब तुम किसी बात पर कसम खा लो फिर तुम्हें महसूस हो कि कसम तोड़ने से अच्छा है तो कसम तोड़कर वो अच्छा काम करो और कफारा दो। फिर अपने साइल को 10,000 दरहम दिए और कसम का कफारा अलग अदा किया। बाप का राज। सखावत माल और सखावत नफस विरासत में बच्चे को मिलती है। फजील बिन आज ने अपने बेटे को देखा कि वो तराजू को खूब साफ कर रहा है। पूछा, इतनी मेहनत से क्यों साफ कर रहे हो? कहने लगा कि कहीं तराजू के तोल में गाहक को गर्द और गुबार ना दे दिया जाए। ये सुनकर एक आदमी ने बेसाख्ता कहा कि बच्चा अपने बाप का राज होता है, यानी जो गिनो सिफात व अखलाक बाप में होते हैं वो औलाद में जरूर आते हैं। सईद बिन मुसीब सारी रात इबादत करते, साथ में 2-4 साल का बच्चा लेटा होता, उसको मुखातिब करके फरमाते, ये मशक्कत में तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, यानी मेरी इबादत व नेकी का असर तुम पर पड़े इसलिए इतनी मेहनत करता हूँ, क्योंकि अच्छी औलाद दुनिया में नेक नामी और आखिरत में निजात का जरिया बनती है। अगर औलाद से दुनिया और आखिरत की भलाई लेनी है तो पहले इसके सामने नेकी और भलाई किया करे, क्योंकि बच्चा बाप का राज होता है। बच्चा वही करता है जो बाप करता है। औलाद को नेक बनाने के लिए खुद नेक होना पड़ेगा।